मैं भाषण नहीं दूंगा। खुद से ट्राई टू रिकनेक्ट। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच उपस्थित हैं, आप सब लोग इनको सुनना चाहते हैं और धूप भी बहुत तेज है, इसलिए ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। मैं सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो आज काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आए हैं, इतनी गर्मी के बावजूद बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी सभाओं में जा रहे हैं और आज हमारे यहाँ काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आए हैं। आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है, इस गर्मी के बावजूद इन्होंने यहाँ अपनी उपस्थिति दी है। इस बात के लिए मैं अपनी ओर से, एनडीए गठबंधन काराकाट लोकसभा क्षेत्र की ओर से और आप सभी लोगों की ओर से धोखा की इस धरती पर इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भाइयों और मित्रों, राजनीति में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की प्रेरणा से हम आए, लेकिन बाद के दिनों में राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए जिस स्कूल में हमने नाम लिखवाया, उस स्कूल के हेडमास्टर श्री नीतीश कुमार जी, इन्हीं के स्कूल का मैं विद्यार्थी रहा हूँ और एक तरह से कहा जाए कि राजनीति में उंगली पकड़कर इन्होंने चलना मुझको सिखाया है। इसलिए इनके सामने बहुत बोलने की जरूरत मैं महसूस नहीं करता। आप सब लोगों को मालूम है कि इस चुनाव में आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद उपेंद्र कुशवाहा को प्राप्त है। अब जहां नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद प्राप्त है, अब इसमें बहुत भाषण देकर आपसे आग्रह करने की कोई बहुत जरूरत है नहीं। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। आप सब लोगों से मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि जिस तरह से आप सब लोगों ने 2014 में मुझको आशीर्वाद देकर दिल्ली भेजा था, एक बार फिर से आप सब लोग उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद देकर दिल्ली भेज दिए। उस पर आपने आशीर्वाद दिया। 2014 से लेकर 19 तक हमसे जितना बन पाया ईमानदारी से हमने आपकी सेवा करने की कोशिश की और उसका परिणाम भी है। देश के अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का मैं मंत्री बना है आपकी कृपा से, तो देश के अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में जहाँ जहाँ काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोग रहते हैं, जिन लोगों ने जिज्ञासा व्यक्त की, उनके बच्चों का नामांकन, जिसकी संख्या कोई 10, 20, 2500 नहीं बल्कि 7-8 हजार काराकाट लोकसभा क्षेत्र के बच्चों का नामांकन देश के अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में उन 3-4 वर्षों में हमने कराने का काम किया। केंद्रीय विद्यालय अपने क्षेत्र में भी खुले, इस बात की स्वीकृति हमने दी। केंद्रीय विद्यालय खुला भी है। नवीनगर में सासाराम का केंद्रीय विद्यालय में छोटे से भवन में चल रहा था, उसके लिए नया भवन के लिए हमने खुद ही शिलान्यास किया और खुद ही उसका उद्घाटन किया। और जिस विद्यालय में 400-500 बच्चे किसी तरह से पढ़ रहे थे, आज हजारों बच्चे इस इलाके के उस केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। भाइयों और मित्रों, डालमिया नगर के बारे में लोगों के मन में बहुत चिंता है। नौजवान लोग उस वक्त भी जब हम घूम रहे थे, सब जॉनसन के इलाके में, आपके इलाके में, तो डालमिया नगर में रेल का कारखाना खुले, इस बात की सब जगह लोग चिंता व्यक्त कर रहे थे। हमने उस समय प्रयास किया और रेल मंत्रालय के अधिकारियों से बात हुई, माननीय रेल मंत्री जी से बात हुई। उसमें कई तरह की बाधा उस समय थी, तमाम बाधाओं को धीरे धीरे हमने दूर किया। अब रेल मंत्रालय की ओर से उस पर जो निर्णय लिए गए, उस निर्णय के हिसाब से रेल कारखाना खुले, रेल का कारखाना डालमिया नगर में खुले। इसके लिए जितनी तरह की बाधाएं थी, तमाम बाधाओं को हमने उसी समय दूर कर दिया। अब पटरी पर मामला आ गया, लेकिन जैसे ही पटरी पर मामला आया, निर्माण काम शुरू होने वाला था। मैं खुद ही अब आपका प्रतिनिधि नहीं रहा। 2019 में आप सब लोगों ने रिन्यूअल नहीं किया, इसके चलते मामला वही का वही रह गया। आज भी मैंने जानकारी ली है, उस जानकारी के आधार पर जहां छोड़ कर आए थे वही का वही वह मामला आज भी रुका हुआ है। इस बार आपका आशीर्वाद मिलेगा तो डालमिया नगर में रेल का कारखाना खुले। इसके लिए भी न सिर्फ शिलान्यास होगा, बल्कि इसी कार्यकाल में उसको पूरा कराने का भी काम किया जाएगा। नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। हर तरह से
हर तरह से जो काम उस वक्त पेंडिंग रह गया, जो काम उस वक्त नहीं आगे बढ़ पाया, पाइपलाइन में है, वह काम भी आपका आशीर्वाद मिलेगा तो पूरा होगा और आगे आने वाले दिनों में नया नया आप हुक्म जारी करेंगे, वह काम भी निश्चित रूप से होगा। अब कहीं कोई कठिनाई नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सब जगह काम कर रहे हैं, इस बात का लाभ भी आराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी की ताकत भी अब उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद के रूप में प्राप्त है, तो काम करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर एक बार मौका दीजिए। हमारा चुनाव चिन्ह है गैस का सिलेंडर छाप। गैस सिलेंडर आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री ने अनेक काम किए हैं और उन कामों में एक काम है उज्ज्वला गैस योजना के तहत गरीब घर की महिलाओं को फ्री में उन्होंने गैस का सिलेंडर दिया है। लेकिन फ्री में गैस का सिलेंडर प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ महिलाओं को ही नहीं दिया है, एक सिलेंडर उसमें से उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को भी दिया है और वही गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह है। आप सब लोगों से आग्रह है गैस सिलेंडर छाप के सामने के बटन को एक जून को दबाइए। जैसे जैसे आप सब लोग एक जून को गैस सिलेंडर छाप के सामने के बटन को दबाइएगा, वैसे वैसे दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री जी की ताकत बढ़ते जाएगी। लेकिन सिर्फ वही की ताकत नहीं बढ़ेगी, आपके इस काम से प्रधानमंत्री जी की ताकत के साथ साथ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की ताकत भी बढ़ेगी, चिराग पासवान जी की ताकत भी बढ़ेगी, जीतनलाल मांझी जी की ताकत भी बढ़ेगी और आपका सिपाही उपेंद्र कुशवाहा की भी ताकत बढ़ेगी। तो इसी ताकत का इस्तेमाल करके हम भरपूर आपकी सेवा, पहले से बेहतर सेवा करने का काम करेंगे। यही कहते हुए आप सब लोगों से फिर से एक बार आग्रह है, सब लोग मिलकर ताकत दीजिए और इलाके के विकास का मार्ग प्रशस्त कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को बैठाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के प्रधान और बिहारियों के भगवान श्री नीतीश कुमार जी एक बार